गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज हम नवीन पल्लव इस पुस्तक से पाठ 7 चिड़िया की बच्ची, जो कि एक कहानी है, इसे पुस्तक के द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी मेरे साथ इसे साउंड रीडिंग करते हुए, स्वर पढ़ते हुए पुस्तक खोलकर पढ़िए। पाठ 7 चिड़िया की बच्ची। ये एक कहानी है जिसमें लेखक ने बताया है कि अभिभावक के पास जब हम रहते हैं और वे हमें जो निर्देश देते हैं, हमें उन निर्देशों को अपने जीवन में मानना चाहिए, किसी मोहजाल में नहीं फंसना चाहिए। आप सब मेरे साथ साउंड रीडिंग करते हुए पढ़िए। माधव दास ने अपनी नई कोठी संगमरमर से बनवाई है। नया जो मकान है वह संगमरमर के पत्थर से उन्होंने बनवाया है। उसमें सामने बहुत सुंदर बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। उनके पास धन की कमी नहीं है। फूल पौधे रकाबियों में, हौज़ों में लगे हैं। रकाबियाँ जो गोल गोल बड़ी बड़ी तश्तरी होती है उसमें, और बड़े बड़े हौज मतलब बड़े बड़े नाद, बड़े बड़े जो फ्लावर पॉट्स होते हैं उसमें उन्होंने सजावटी फूल पौधे भी लगाए हैं। फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जो यहाँ पर उन्होंने फाउंटेन लगवाया है, इसमें पानी उन्हें पसंद है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का होता जाता है, तब वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मन भावनी लगी, बड़ी अच्छी लगी उनके मन को। कुछ देर तक उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा, सुनो चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो, मतलब बिना रोक टोक के यहाँ पर आ जाया करो। चिड़िया एकाएक घबराई, फिर बोली, मुझको मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ टिक गई थी, मतलब यहाँ आ गई थी। ठीक है। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ, मतलब तुम्हें देखकर मेरा मन खुश हुआ। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरे परिवार का जी बहलेगा। तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती? मेरे पास बहुत सा सोना है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करना। अब देखिए, यहाँ पर सेठ माधवदास चिड़िया को लालच दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, जिससे वह उनके पास रुक जाए। चिड़िया देखिए क्या कह रही। चिड़िया बोली, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं। सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने ज़रा मैं घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है, सो माँ के पास जा रही हूँ। आप सोच न करें। चिड़िया ने बताया कि मैं नादान हूँ, मैं सीधी साधी भोली हूँ, मुझे कोई बात समझ नहीं आती। मैं सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों के चक्कर में घर से उड़ आई थी, और शाम हो गई है, अब मैं घर जा रही हूँ माँ के पास। सेठ बोल रहे हैं। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। तुम कौन हो मैं नहीं जानती। मुझको देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। मैं माँ के पास जा रही हूँ।
चिड़िया ने जब सेठ ने कहा तुम मुझे नहीं जानती, तो वह जिसे जानती थी उन सब के बारे में सेठ को नादानीवश बोल गई। माधवदास उसे रोकते हुए बोले, ठहर ठहर, अपने पास के इस फूल को तूने देखा? यह एक है। ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। वे सब फूल मैं तेरे लिए खिला करेंगे। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है। तू मत जा, यहीं रह। सेठ जो हैं चिड़िया को बातों में उलझाकर उसे पकड़ने के प्रयास में है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक नौकर झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ का इशारा पाते ही नौकर चिड़िया को पकड़ने के जतन में जुट गया। जतन मतलब प्रयास, कोशिश में जुट गया। इधर चिड़िया को बातों में उलझाए रखने के लिए सेठ बोले, तुम अभी माँ के पास अवश्य जाओ। माँ बाट देखती होगी। बाट देखना मतलब बच्चों इंतज़ार करना, राह देखना। पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज़ आना। तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? सेठ जानबूझ के चिड़िया से बातें कर रहे हैं ताकि वो उनके आसपास ही रहे, उड़े ना। ठीक है, जिससे वो नौकर उसे पकड़ सके। चिड़िया ने बताया, 2 बहनें 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। 2 बहनें 1 भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है। चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, अभी तो उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, मुझे डर लगता है, मैं नादान बच्ची हूँ। मेरी माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो मुझे राह नहीं सूझेगी, मुझे रास्ता नहीं दिखाई देगा। सेठ ने समझाया, भय न करो चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमको प्रेम करता हूँ। सेठ हर सुंदर चीज़, प्रकृति को प्रेम करता था, तो उसने चिड़िया से भी कहा कि वह उसे प्रेम करता है। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया है। वह चीख कर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास पहुँची और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती में और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा मतलब हिम्मत आई, चैन आया, और तब वह पलक नीच उस छाती से चिपक ऐसे सोई जैसे अब पलक न खोलेगी। बच्चों, ये देखिए, अपनी नादानी के कारण सेठ से बातचीत करने के चक्कर में वह नौकर उसे पकड़ने ही वाला था कि वह फुर्ती से उड़कर बचकर अपनी माँ के पास लौट आई और उसे उस चीज़ से, उस घटना से इतना डर लगा कि वो अपनी माँ के पास आकर घबराकर रोने लगी। तो इसीलिए देखिए, इस कहानी में भी बताया गया है कि जो हमारे गार्जियन हमें समझाते सिखाते हैं, जिन चालाक और चापलूसी भरी बातों से दूर रहने की सीख देते हैं, यह सच होता है। ठीक है, ऐसे लोगों से बचकर हमें रहना चाहिए। अधिक प्यार दुलार दिखाने वालों से हमें सावधान और सचेत रहना चाहिए। इस कहानी के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी, और इस कहानी में आप कोई भी एक चित्र बनाकर नीचे शब्दार्थ लिखिएगा। इसके प्रश्न उत्तर और किसने कहा PDF के द्वारा आपके ग्रुप में मैं भेज चुकी हूँ, और उसे आप हिंदी की कॉपी में पूरा कीजिए। ठीक है, इसी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस की अगली वीडियो में बनाकर आपके पास भेजूंगी सैटरडे को। आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अधिकतर बच्चे लाइव क्लास अटेंड करने की कोशिश कीजिए।